हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन जॉब पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पर भी आई है एक अच्छी जॉब जो कि है NWDA डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको काफ़ी अच्छी पोस्ट मिलेंगी, इवन 10th लेवल, ग्रेजुएट लेवल और अकाउंटेंट की भी जॉब इसमें मिलेगी। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होगी। आइए मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा। जैसे कि बहुत से लोगों को डाउट होता है कि एज लिमिट क्या होगी, सैलरी क्या रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या टेस्ट प्रोसेस रहेगा। तो आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी और मैं आपको आगे लेके जाता हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ कि क्या किस तरीके से रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसी के थ्रू अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है। आप सबसे पहले चाहें तो नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आपको कंप्लीट जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी और यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जो जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि किस किस पोस्ट के लिए जो जॉब निकली हुई है उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। यहाँ जो जॉब है वो जूनियर इंजीनियर की है, हिंदी ट्रांसलेटर की है, जूनियर अकाउंट ऑफिसर की है, अपर डिवीज़न क्लर्क की है, स्टेनोग्राफर की है, लोअर डिवीज़न क्लर्क की है। तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो जैसे कि अगर आप लोग जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर और इक्विवेलेंट होना चाहिए इसके लिए, या आपके पास डिग्री इन सिविल इंजीनियर और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इसके साथ ही आप अगर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर आप अलग अलग क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो आप अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग इसके भर सकते हैं। जैसे किसी में मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश ऐसा कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट मांगा हुआ है। और यदि आप चाहें तो मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और अ मीडियम ऑफ अ एग्जामिनेशन एट अ डिग्री लेवल। इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में जो है आप सूटेबल होते हैं। और जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है डिग्री इन कॉमर्स विद अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 3 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कैश और अकाउंट में, और गवर्नमेंट ऑफिस या PSU या ऑटोनोमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना चाहिए, MS वर्ड आना चाहिए आपको, ऑफिस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आप क्लास 12th पास होने चाहिए। इसके साथ ही आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए जो कि 80 वर्ड पर मिनट है। लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात करते हैं तो यहाँ 12th क्लास पास मांगा है और 35 वर्ड। इसके साथ ही आपको इंग्लिश और हिंदी जो कंप्यूटर टाइपिंग है वो आना चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट चलाना भी आना चाहिए। अब मैं आपको फॉर्म फिल की डेट बता देता हूँ कि किस दिन से किस दिन तक फॉर्म फिल किया जाएगा। तो ये जो फॉर्म निकला है वो आज ही की डेट से निकला है, यानी कि 10 तारीख से। इसका जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 25/6/2021 25/6/2021 है। और आपको बताना चाहूँगा ये जो है कंडक्ट ऑफ CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसके लिए, और विल बी नोटिस लेटर ऑन वेबसाइट, जो कि आपको सूचित कर दिया जाएगा साइट के द्वारा।
अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो जो फीस है 840 रुपीज़ है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 500 रुपीज़ है SC ST वुमेन EWS PWD कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन या सबसे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में कि किस पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या एज रहेगी। जूनियर इंजीनियर के लिए जो एज होनी चाहिए वो 18 to 27 यानी कि 18 साल से 27 साल तक के यदि आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 21 साल से 30 साल तक, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 21 साल से 30 साल तक, अपर डिवीज़न के लिए 18 साल से 27 साल तक, स्टेनोग्राफर के लिए भी सेम रहेगा, और लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी 18 साल से 27 साल तक यदि आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पे स्केल की। तो जूनियर इंजीनियर के लिए जो पे स्केल है वो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 35,400 से 1,12,400 तक। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए 35,400 से 1,12,400। अपर डिवीज़न क्लर्क का भी पे स्केल काफ़ी अच्छा है, 25,500 से 81,100 रुपये। स्टेनोग्राफर का 25,500 से 81,100। लोअर डिवीज़न क्लर्क का 19,900 से 63,200 रुपये। दोस्तों इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट हैं वो 62 दी हुई हैं, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि किसकी कितनी सीट हैं किस कैटेगरी की, और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कि किसी कैटेगरी की सीट ही अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ एक बार वो और चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म फिल कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी डिटेल्स NWDA डिपार्टमेंट की। आशा करता हूँ कि आप लोग फॉर्म ज़रूर फिल करेंगे। मानता हूँ कि थोड़ी सी फ़ीस लिमिट ज़्यादा है, और वो भी कोविड के टाइम पर इतना अमाउंट नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी आप लोग फ़ीस अफोर्ड कीजिए और फॉर्म फिल कीजिए। आई होप आप लोग सिलेक्शन ले पाएँ, आप लोगों के पास फिक्स जॉब हो। और इसके सिलेबस के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं जो भी डिटेल्स सिलेबस रहेगा, क्योंकि कुछ पोस्टों के लिए मैं आपको चेक करके बताऊंगा स्पेसिफिक क्या रहेगा क्राइटेरिया एग्जामिनेशन पैटर्न का, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। बेसिकली CBT टेस्ट दिया हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स तभी बताऊंगा यदि आप लोग कमेंट करेंगे। और आई होप कि आप सभी लोग फिल करें और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।